नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर बुलंद आवाज़ से आका करीम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलाम। जो जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है और उम्मती है वो बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदाए आगोश विलायत मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब जनाब पीर मुनीर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इंतहाई काबिल एहतराम आले नबी औलाद अली इज़्ज़त माब जनाब पीर सैयद आदिल हुसैन शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुमुल आलिया, मोहतरमुल मुकाम जनाब सागिर चिश्ती भाई और स्टेज के ऊपर साहिबाने इल्म फ़न जुमला गुलामाने पंजतन पाक, दुआ कीजिए मालिक हम सब की इस नौकरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं सदबार मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब महर गुलाम अब्बास लुधियाना साहिब को, मोहतरमुल मुकाम जनाब इज़्ज़त माब महर हुसैन अब्बास लुधियाना साहिब को, जिन्होंने आज का ये खूबसूरत महफ़िल पाक सजाई है। मुझे किबला खुशी इस बात की है कि जब मेरे पास इश्तिहार आया तो ऊपर लिखा हुआ था महफिले मिलाद मुस्तफ़ा व ज़िक्र हसनैन करीमैन। इश्तिहार देखा तो खुशी हुई, फिर एक मेरे तक पैगाम भी मौसूल हुआ भाईजान का कि फरहान भाई को कहें कि आपने पंजतन पाक ही पढ़ने हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि आपने मुझे ये हुक्म क्यों दिया है, बरल अब दे दिया है तो फिर बात तो होगी, लेकिन मैं परेशान हूँ कि यार मैं चूँकि ख़ुद शोरकोट कैंट हमारी रिहाइश है, वो अलग बात है कि ज़िंदगी के एक तवील अरसा लाहौर में गुजर गया और मुझे नहीं पता कि बिला सैयद आदिल हुसैन शाह साहब को याद आ रहा होगा या नहीं। हुजूर आपसे 2-3 बड़ी गहरी मुलाकातें हैं। अब जाहिर सी बात है एक तवील अरसा हो गया, हम आपके मेज़बान थे और हम उस वक़्त नकीब महफिल थे। हमने सैयद आदिल हुसैन शाह साहब को बतौर नकीब बन के दावत दी हुई है शोरकोट कैंट के सालाना प्रोग्राम में। तो अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर आपका मूड हो तो फिर बात शुरू कर लें। भाई स्टेज वाले बोल पड़ेंगे, ये मेरे घर के लोग हैं, आपका मूड क्या है वो मुझे बोल। अच्छा इस तरह कर लेते हैं, मैं कुछ अशार का किबला सहारा ले लेता हूँ। वैसे इतने शायर और अदीब हजरात और नुकबा की मौजूदगी में शेर पढ़ना बजाते खुद एक इम्तिहान है, लेकिन चले मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। इंतज़ार करता हूँ कि ये पूरा मजमा कब अपनी मोहब्बतों को और सिमात को मेरे करीब कर लेगा, फिर मैं इंशाअल्लाह ताला कुरान के मोती चुन चुन के आपके दामन में देना शुरू कर दूंगा। हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, इतनी का आवाज से तो मेरा गुजारा नहीं होता, पूरे पिंडाल को बोलना पड़ेगा। हुजूर फैसला दूसरे मिसरे पर हो जाएगा। स्टेज से लेकर पिंडाल के आखिरी बंदे तक मैं इंतजार कर रहा हूं कि कौन कौन जिंदा दिल होकर गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार है। हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, शादी हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए। हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए,
हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए। और उम्मीद है कि पूरी आपकी आवाज मेरे तक आएगी। हुजूर हम आपकी सोहबत को तरसते हैं। अहले स्टेज जरा अगर आप जाके बैठे हैं, क्योंकि आप बोलेंगे तो मेरे घर के लोग हो ना। हुजूर हम आपकी सोहबत को तरसते हैं। हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए। हुजूर हम आपकी सोहबत को तरसते हैं। हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए। और अगर आपकी आवाज मेरे तक आ सके, हुजूर साईं हसन और हुसैन का हूं मुरीद। जिंदा बैठे हो तो बोलो सुभान अल्लाह। उम्मत शादी 1500 साला जश्न मना रही है, तो 15 मुस्कुराहटें तो दो। हुजूर साईं हसन और हुसैन का हूं मुरीद। एक ऐसी आवाज इस सरजमीन से उठनी चाहिए जो याद रह जाए। हुजूर साईं हसन और हुसैन का हूं मुरीद। हुजूर मौला अली से मिला दिया जाए। हुजूर मौला अली से मिला दिया जाए। मैं आपके इश्क का झंग वालों आपके इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूं। और तारीख गवाह है कि तुमने इम्तिहानों को भी इम्तिहानों में डाला है। तुम्हारी तारीख कुछ और कहती है, मगर किबला में आपकी आवाज सुनने का इंतजार कर रहा हूं और आपके उठे हुए हाथ देखना चाहता हूं। हुजूर हुस्न पे मगरूर हैं यहाँ के हसन। मैं इंतजार कर रहा हूं आपकी। मुझे चिश्ती ज़ौक़ के कुछ बस 5 बंदे मिल जाएं, 5 मिल जाएं या 12 मिल जाएं। हुजूर हुस्न पे मगरूर है। मैं रात से पर्दा उठाऊं तेरी हाथ और तेरी आवाज नजर आए। हुजूर हुस्न पे मगरूर है यहाँ के हसी। हुजूर अर्ज है अब पर्दा उठा दिया जाए। हुजूर अर्ज है अब पर्दा उठा दिया जाए। शहर बसाए हैं हाकिमों ने यहाँ। शहर बसाए हैं हाकिमों ने यहाँ। हुजूर इनको मदीना दिखा दिया जाए। मैं सच पूछूं ना तो मैं आपकी आवाज से मैं जिस लेवल की बात करना चाह रहा हूं, जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, मैं आपके ज़ौक़ से और आपकी आवाज से मेरा दिल राजी नहीं हो रहा। चलो अगला शेर पढ़ लेता हूं। हुजूर इश्क पे लोगों को एतराज हुआ। हुजूर इश्क पे लोगों को एतराज हुआ। अरे ये एतराज ही तो है कि जश्न कहां से आया। ये एतराज ही तो है ये झंडे कहां से आए। ये एतराज ही तो है ये झंडियां कहां से आई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मेरे मसलक का खूबसूरत नाम, मेरे मसलक का खूबसूरत हवाला हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद अमीन नासिर सियालवी साहब। आप जलवागर होए ने दिल दी अथा गराइयां नाल खुश आमदीद। आप दे नाल साडे मोहसिन मेहरबान अल्लामा नईम साजिद साहब आप तशरीफ फरमाओ ने। मैं दिल दी अथा गराइयां नाल खुश आमदीद। आलम वसालम मरहबा सत बिस्मिल्ला जी आया नो। मैं किबला नू अपनी पूरी टीम की तरफों खुश आमदीद। आलम वसालम मरहबा सत बिस्मिल्ला जी फरहान भाई बिस्मिल्लाह। मुस्कुरा के सुभान अल्लाह हो जाए। नहीं सभी नहीं बोले, खैर हो। हुजूर इश्क पे लोगों को एतराज हो। हुजूर इश्क पे लोगों को एतराज हुआ। हुजूर इश्क पे लोगों को एतराज हुआ। हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए। हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए। हुजूर हम आपकी सोहबत को तरसते हैं। हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए। हुजूर साईं हसन और हुसैन का हूँ मुरीद। हुजूर मौला अली से मिला दिया जाए। हुजूर
हुस्न पे मगरूर हैं यहाँ के हसी, हुजूर हुस्न पे मगरूर हैं यहाँ के हसी। हुजूर अर्ज है अब पर्दा उठा दिया जाए, शहर बसाए हैं हाकिमों ने यहाँ, हुजूर इनको मदीना दिखा दिया जाए। हुजूर इश्क पे लोगों को एतराज, तवज्जो, हुजूर इश्क पे लोगों को एतराज हुआ, हुजूर इनको भी जरा जला दिया जाए, हुजूर इनको भी जरा जला दिया जाए। और गोहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा, गोहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा, गोहरे ताजे। मैं किबला अल्लामा हुजूर आपकी बारगाह में, आप हमारे बड़े हैं, बल्कि हम आपको सुन सुन के जवान हुए हैं, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। हुजूर गोहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा। इस ऐवान का हर बंदा हाथ उठाकर अपनी सुन्नियत वाला अकीदा जरा जाहिर करेगा। गोहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा, हर वली को मुर्तजा के बाद देखा जाएगा, हर वली को मुर्तजा के बाद देखा जाएगा। सुन के मौत की खबर मीसम ने सूली पर कहा, सुन के मौत की खबर मीसम ने सूली पर कहा, जिक्र शाह लाफता के बाद देखा जाएगा। और किबला मैं कल चीचा वतनी की सरजमीन पर यह बात करके आया हूं, मैं चाहता हूं मुझे चीचा वतनी का ज़ौक़ भूल जाए। कौन कितना मोतबर है इस कायनात में? सुन्नी माओं के बेटों के हाथ देखना चाहूंगा, जो सुन्नी मां का दूध पीकर पला है। गोहरे ताजे सखा, हुजूर फैसला हो जाएगा ना, हम पर फतवे लगते हैं अहले बैत और पंजतन के इश्क में। सुनो हमारी सुन्नियत का मयार क्या है, गोहरे ताजे सखा के बाद देखा जाएगा, हर वली को मुर्तजा के बाद देखा जाएगा। कौन कितना मोतबर है इस कायनात में, ये एहतराम सैयदा के बाद देखा जाएगा। कौन कितना मोतबर है इस कायनात में, ये एहतराम सैयदा के बाद देखा जाए। और किबला हम आप जानते हैं हमारा ताल्लुक किन लोगों से है, हमारा ताल्लुक कहां जुड़ता है, हमारा सिलसिला कहां जुड़ता है। अब ये उलमा की मौजूदगी में मेरा खिताब नहीं है, ये सबक है, ठीक है। मैं सिर्फ किबला की दुआ के लिए और सदात की निगाह के लिए मैं इतना बोलूंगा। हमारी मौत भी बनती है बाई से महफिल, हमारी मौत भी बनती है बाई से महफिल, हम अपनी जान भी नजरे इमाम करते हैं। ये बंदे ना बोलने चलेगा, स्टेज वाले क्यों चुप है? हमारी मौत भी सागर भाई, हमारी मौत भी बनती है बाई से महफिल, हम अपनी जान भी नजरे इमाम करते हैं। हम महले इश्क का रिश्ता है उस कबीले से जहां कटे हुए सर भी कलाम करते हैं, जहां कटे हुए सर भी और खुशबू न आए जिससे वो कागज का फूल है, खुशबू न आए जिसे, खुशबू न आए जिसे वो कागज का फूल है। झंग वालों फैसला करना है, खुशबू न आए जिसे वो कागज का फूल है। हुब्बे अली न हो तो इबादत फजूल है, खुशबू न आए जिसे वो कागज का फूल है। शाहजी हुब्बे अली न हो तो इबादत फजूल है। अली के इश्क से जो दामन बचाएगा काबे में भी मरे जहन्नुम में जाएगा। इश्क अली से जो दामन बचाएगा काबे में भी मरे। अच्छा बंदे आज सोच रहे हैं कल सुभान अल्लाह बोलेंगे। हजूर बात तो सिर्फ इतनी सी है कि अदब से बात करूंगा हुदूद के अंदर,
अभी तो किबला खिताब शुरू करना है ना मैंने। अदब से बात करूंगा, हुदूद के अंदर नबी का दीन शामिल है, दुरूद के अंदर। हुजूर दुआ दीजिएगा। अदब से बात करूंगा, हुदूद के अंदर नबी का दीन शामिल है, दुरूद के अंदर। अली का नाम सुनकर झूमते हैं इसलिए हलाल खून शामिल है वजूद के अंदर। हलाल खून शामिल है वजूद के अंदर। दोस्तान मोहतरम, आइए जरा मैं अपने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हुजूर, आ जाएं आ जाएं। मुस्कुरा के सुभान अल्लाह हो जाए। यार आपकी आवाज बड़ी कम है। हालांकि स्टेज पर मुझे जितनी मोहब्बत मिल गई है, आप उठ के भी चले जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूं सरकार की महफिल में आए हो तो बोलो। और फिर जब जिक्र पंजतन पाक का है, किबला मैं एक बात कर दूं, शायद समझने वाले दिल में जगह दे जाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला के बाद सबसे बड़ा गम रहा ही उम्मत की खामोशी का है। और मैं नहीं चाहता कि अब उम्मत खामोश रह जाए, अब उम्मत को बोलना चाहिए। क्यों? हम हुरमिलाई मिजाज नहीं, हम करबलाई मिजाज हैं। किबला कुरान पाक से हम अपनी बात का आगाज करेंगे। और बस अब चूंकि मेरी एक मौजू तो नहीं, बस मैं इंशाल्लाह जो मेरे दामने में जो जो मुझे कहा गया, मैं इंशाल्लाह उसको समेट कर इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा अपनी हाजिरी लगवाने की। कुरान पाक का एक कमाल ये है, आप जितना कुरान के करीब होते चले जाते हैं, कुरान उतना आपको अपने करीब करता चला जाता है। अगर स्टेज की वॉल्यूम थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, सुभान अल्लाह की। अच्छा अब देखें, आप एक आयत को एक दफा पढ़ें, कुरान आपको एक राज बताएगा। आप उसी आयत को दूसरी दफा पढ़ें, कुरान अगला राज बताएगा। आप तीसरी दफा पढ़ें, कुरान अगला राज बताएगा। आप चौथी दफा पढ़ें, कुरान अगला राज बताएगा। आप पांचवी दफा पढ़ें, कुरान पांचवा राज। तो आप जितना कुरान के करीब होते चले जाएंगे, कुरान आपको अपने करीब करता चला जाएगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, तू कुरान के करीब होने के लिए तू कुरान पढ़ेगा बेड पे बैठकर, सोफे पे बैठकर, कमरे पे बैठकर, साफ पर बैठकर, तू कुरान की तिलावत, तू कुरान के करीब, तो मुझे बता वो कुरान के कितना करीब होगा जो नेज़े पर भी कुरान नहीं छोड़ रहा। अब अगर अगली बात कह दूं तो शायद कुछ दोस्त अहबाब की आवाज मेरे तक आ जाए। किबला मैं तो आज तक फैसला ही नहीं कर पाया, हुसैन कुरान के करीब था या कुरान हुसैन के। अब देखिए, मैं एक आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। देखिए, आप कुरान पाक में जब खुदा की बात होती है तो खुदा नहीं करता, मुस्तफा की बात होती है, मुस्तफा नहीं करते। हुजूर अब देखो, अल्लाह ने अपना तारुफ करवाना कि मैं एक हूं, मेरा हमसर कोई नहीं, मैंने किसी को जाना नहीं, मुझे किसी ने जाना नहीं, मैं अहद हूं, यकता हूं, तारुफ करवाना था। अब उसने ये नहीं कहा कुरान में, या अय्युहन नास, ए लोगो मैं एक हूं, ऐसा कलाम नहीं फरमाया। कलाम क्या किया? फरमाया कुल प्यारे तू बता ना कि मैं एक हूं। इधर से भी थोड़ी सी वॉल्यूम जरा ऊपर कर दे थोड़ी। प्यारे आप कुल आप कहो। अब किबला देखिएगा, सागर भाई किबला अलामा साहब, मैं देखे ना, मैं तो इतनी मोहब्बतों के हिसार में बैठा हूं, हम तो डोल ही नहीं सकते। हम कैसे डोले? अब तारुफ कैसे हुआ? रसूल ने खुदा का तारुफ करवाया। कैसे? कुल हु अल्लाह। इधर मेरी जानिब देखिएगा, समझ आए तो तड़पिएगा और बोलिए कैसे तारुफ हुआ। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 5 सिफात में है तारुफ खुदा। किबला आप जहां जाना चाहते हैं मैं वहीं लेके जाऊंगा। 5
5 सिफात में है तारुफ खुदा। अब खुदा का तारुफ हुआ, रसूल ने करवाया, तो रसूल ने फरमाया बारी ताला तेरा तो मैंने करवाया, मेरा कौन करवाएगा, मेरा कौन फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब अब तू चुप कर जा। अब जरा पढ़े लिखे लोग जो उलमा के कदमों में बैठते हैं उन्होंने बोलना है और अवाम भी बोलेंगे। तारुफ खुदा हुआ 5 सिफात में। अब रसूल बारी ताला मेरा कौन फरमाएगा, मेरा तारुफ कौन करवाएगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब तू चुप कर जा, हम बताते हैं जमाने को। इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही सिराजन मुनीरा। 5 सिफात में है तारुफ खुदा, 5 सिफात में है तारुफ मुस्तफा। चलो और थोड़ा सा और बारीकी में चलते हैं, थोड़ा सा और बारीकी में चलते हैं। किबला लोगों को हमारी तौहीद पर बड़ा मसला है, हमारी तौहीद पर बड़ा शक है लोगों को कि इनकी तौहीद खालिस नहीं है, ये शिर्क करते हैं। तो आप उनसे बंदा पूछे ना कि भाई ये आप क्या वो भी तुम शिर्क करते हो, तुम्हारी तौहीद खालिस नहीं। जरा लफ्ज़े तौहीद को देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि अब कोई बंदा चुप नहीं रहेगा। निस्बत 5 पर तारुफ खुदा हुआ 5 सिफात में, तारुफ मुस्तफा हुआ 5 सिफात। अब जरा तौहीद के लफ्ज को देखो। तौहीद सागर भाई ता वाओ हा या दाल, तौहीद ता वाओ हा या तौहीद, तड़पो मीलाद मीम ये लाम अलिफ दाल। अब ये 5 की निस्बत क्यों है? अरे जमाने को बताना चाहते हैं, ये तो हुरूफ बता रहे हैं। हम तौहीद में भी पंजतनी है, मिलाद में भी पंजतनी। आपकी मुस्कुराहट मेरे लिए सनद का दर्जा रखती है। मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। अच्छा अब जरा काबिल गौर बात है, हमारी तौहीद पे शक। मैं एक उसूली बात करने लगा हूं शाह जी, सादात के कदमों पे हाथ रखे हुए। मैं बड़ा इंसान नहीं, मेरा मुताला आप लोगों से बहुत कम, मैं नालायक हूं, निकम्मा हूं, मगर एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। हमारी तौहीद पर शक कैसे कर सकते हो? इस कायनात में सुन्नी से बढ़कर माँ ने तौहीदी पैदा ही नहीं किया। अब मैं आपको लगा होगा बात आहिस्ता कर दिया तो इस पे कौन सा सुभान अल्लाह होनी चाहिए। भाई हम तो अपनी बातें जाग के सुनाते हैं। अब मैं जो बात करने लगा हूं, हमारी तौहीद पर हमला। सागर भाई मजा लीजिए, हमारी तौहीद पर हमला। भाई क्यों हो गया शक हमारी तौहीद पर? कहने लगे कि भाई तुम नबी को इतना बढ़ा देते हो, तुम शरीक बना देते हो, इतनी शान बयान करते हो, नबी को खुदा से बढ़ा देते हो, नबी को खुदा से मिला देते हो। इस मुकाम पर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी बोले, अरे नादानो, तुम कहते हो हम रसूल को खुदा से मिला देते हैं, पहले ये तो बताओ खुदा ने मुस्तफा को अपने से जुदा कब किया है? मिलाएंगे तो तब जब जुदाई होगी, पहले तुम साबित करो कि जुदाई है। लेकिन किबला मैं जो एक बात मजमा बोले ना बोले, मुझे स्टेज वालों की मुस्कुराहट जरूर चाहिए। हमारी तौहीद पर शक हो गया, हमारी तौहीद पर। किबला तवज्जो कीजिएगा। अरे नादानो, तुम शिरक करके क्या बताते हो कि हम खुदा कोई दूसरा मानते हैं? तू हमारे बच्चे को उठा, उससे पूछ, वो कहेगा नहीं, वो कहेगा। लेकिन किबला मैं एक जुमला जहां पर कहना चाहता हूं, और मैंने अपनी जो है वो आपकी मुस्कुराहटों को देखना भी है और महसूस भी करना है। सागर भाई, हमारी तौहीद पर कोई शक कैसे कर सकता है? हम तो दूसरा मोहम्मद नहीं मानते। हाय हाय हाय, हजूर इनके ऊपर से गुजर गई। हाय हाय हाय, और हमारी तौहीद पर तुम शक कैसे कर सकते हो? हम तो दूसरा मुस्तफा नहीं मानते, खुदा कैसे मानते?
हाथ उठाए मैं अगली बात भी कर दूं। अरे ना करो शक, हम तो दूसरा अली मानने को भी तैयार नहीं। अगर इस कायनात में दूसरा अली नहीं है तो फिर कोई नबी कैसे हो सकता है? और जब नबी कोई नहीं तो सोच, जिसका मुस्तफा ऐसा है उसका खुदा कैसा होगा? मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। अच्छा किबला, एक बड़ी काबिल गौर बात देखिए, अब हम जरा इस बात को, ये थोड़ी सी मैंने तमहीद बनाई है, अब इजाजत दें तो उस आयत की तरफ आए जहां से बात शुरू की है। अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया, अब फसल्ली लिरब्बिका वनहर, और फिर इन नशानिया का हुआ लब्द, हयात बाकी मुलाकात बाकी, मगर अब जितना मेरे पास वक्त है, मुझे एहसास है बड़े बैठे हैं, मैं इंशाल्लाह उन तफसीलात में नहीं पढ़ूंगा कि मैं वक्त को बिला वजह खींचता जाऊं, मैं बिल्कुल एहसास करूंगा। और अब बस इतना कीजिएगा, मुझे आपकी तवज्जो खींचनी ना पड़े, मेरे साथ साथ चलते जाइएगा। किबला, कसरत को देखा नहीं जाता कि ये कसरत है, कि कोई कहे कि ये कसरत है, ये मेरे पास है, ये कसरत है, नहीं, कसरत महसूस होती है। तो जब कसरत को देखा नहीं जाता, कोई कौसर कैसे देखेगा? जब कसरत नहीं देखी जाती तो कोई कौसर कैसे देखे? लेकिन मैं आपको यकीन से, एतमाद से बताता हूं, एक वक्त मदीना पर ऐसा आया कि लोगों ने एक मुकाम पर कई कसरतें देखी। ये सुन्नी जब हमारे जोर पर बोलना छोड़ देंगे ना, तब कुछ बात आगे बन जाएगी। एक वक्त आया, नजरान के ईसाई है, अब वो तफसीलात, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। आपने फरमाया वजह, दलील, बिन बाप के पैदा हुए हैं। अच्छा, हजूर ने फरमाया अच्छा अगर तुम्हारा कायदा उसूल और प्रिंसिपल ये है जो बिन बाप के पैदा हो वो अल्लाह का बेटा है, फिर आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहोगे? माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं। ये दलील नबूवत थी, मगर वो जिद पर अड़े रहे। काबिल तवज्जो बात है, हम कौसर के ज़िमन में बात करने लगा। अब क्या कहोगे? वो जिद पर अड़े रहे। अल्लाह ने फरमाया महबूब बस, बात नहीं करनी। तूने मेरे होने पर इनको दलील दी, ये नहीं मान रहे, अब ऐसे चेहरे बुला जो मेरे होने पर दलील। अब उन्हें बुलाओ जो मेरे होने पर दलील हो। इधर जिब्रील आ गया, फकुल तालौ नदू बनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसाकुम। नबी आप इनसे कहो कि तुम अपने बेटे बुलाओ, हम अपने बेटे बुलाते हैं। तुम अपनी औरतें बुलाओ, हम अपनी औरतें, तवज्जो, हम अपनी औरतें बुलाते हैं। तुम खुद आओ। तुम अब अनफुसना का इससे ज्यादा आरिफाना तर्जुमा मेरे दामन में नहीं था। तुम खुद, तुम अपनी जानों को बुलाओ, हम अपनी जान को बुलाते हैं। लेकिन किबला जो यहाँ पर जरा तड़पने का मुकाम है, और कोई बोले ना बोले, मैंने जाते हुए किबला अल्लामा अमीन नासिर साहब के हाथों को चूम कर बस उनसे दुआ लेके चले जाना है। किबला मैं पूछना चाहता हूँ, जिब्रील लफ्ज क्या लेके आया था? बोल पड़ो ना, बोल पड़ो यार। मैं माजरत में मैं कबूल करता हूँ, इतराफ करता हूँ, मुझे सुर नहीं लगाने आते। मैं ये किबला की मैदान है ना। लफ्ज क्या लेके? अबनाना, बेटे बुलाओ। जिब्रील पास खड़ा था, उसे बोलना नहीं चाहिए था कि आका कुरान तो बेटों का कह रहा है, आप नवासों को लेके जा रहे। क्या जिब्रील को बोलना नहीं चाहिए था कि कुरान तो अब ना बोलता है, आका आप नवासों को लेके जा? जिब्रील चुप इसलिए खड़ा रहा कि आज से पहले हसनैन नवासे थे, आज के बाद मोहम्मद के बेटे हो गए।
के बाद मुस्तफा के बेटे हो गए। अब मैं एक दर्द भरा सवाल करूं किबला, मैं पूछना चाहता हूं, स्टेज से ये आवाज आम क्यों नहीं हुई? हसन नवासा नहीं बेटा है, अब हुसैन नवासा नहीं बेटा है, नवासा भी है मगर नस है, नस। इल्म की दुनिया में समझते हो नस का मुकाम, नस है कुरान। अब वो बेटे हैं। किबला मैं बड़े दर्द दिल के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अगर हर किसी को बताया जाता और ये बेटे हैं, फिर उम्मत बार बार पूछती बताओ बेटे रसूल के किसने मारे? पूछती उम्मत, सवाल करती। फिर यजीद के वकील कहां जाते? कहां जाते फिर? उन्होंने तो यजीद को अपना बाप बनाना था, उन्होंने तो यजीद की वकालत करनी थी, मगर अल्लाह ने आयत मुबाहला उतार कर बता दिया, अरे इनका दुश्मन कल भी लानती था और आज भी लानती। ये आयत मुबाहला का पैगाम है। और किबला अगर मुझे इजाजत दे दें आप, तो तवज्जो है, जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। ये मुबाहला है। आप जरा कौसर के पर्दे में आए, वो तुम्हें कौसर के पर्दे में हसन नजर आ रहा है, तुम्हें कौसर के पर्दे में हुसैन नजर आ रहा है। अब देखिए किबला मैदान मुबाहला को जरा देखिए, आगे आगे रसूल चल रहे हैं, आगे आगे नबी, दाएं इमाम हसन चल रहे हैं। हाय हाय, मैं अब क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं? मैं मिन्नत करूंगा? नहीं, मैं मिन्नत नहीं करूंगा बाबा, आपने बोलना है, अपने लिए बोलना है। आगे आगे मुस्तफा चल रहे हैं सागर पर, दाएं इमाम हसन चल रहे हैं, बाएं इमाम हुसैन चल रहे हैं। मैं मुंतजिर हूं आपकी आवाजों का। और हजूर के कुछ पीछे मौला अली चल रहे हैं और इन चारों के पर्दे में बतूल ज़हरा चल रहा है। अगर आप जिंदा दिल बैठे हो तो अब मैं लफ्ज बदलूंगा और आपकी आवाज सुनना चाहूंगा। आगे नबूवत चल रही है, आगे नबूवत चल रही है, दाएं सखावत चल रही है, बाएं शहादत चल रही है, और हजूर के कुछ पीछे विलायत चल रही है। उठा हाथ, इन चारों के पर्दे में तहारत चल रही है। अब मैंने आपसे एक बात करनी है और लम्हा फिक्रिया देना है। बता जो नबूवत के पर्दे में चले, जो विलायत के पर्दे में चले, बताओ। जो सखावत के पर्दे में चले, बताओ। जो शहादत के पर्दे में चले, बताओ। वो ज़हरा खता पे कैसे हो सकती है? जिसके ऊपर इतने पर्दे हो। बता मैं कैसे मान जाऊं तेरी बात? मैं कैसे मान जाऊं कि वो हस्ती खता पर है जिसके सदके तेरी खता माफ होनी है? मैं कैसे मान जाऊं जिसके सदके तेरी माफ होनी है खता? मैं कैसे मान जाऊं सैयदा ज़हरा को खता? अब जरा तसव्वुर देखिएगा जरा किबला, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपकी आवाज का मुंतज़िर हूं, मुस्कुराहट का मुंतज़िर। अब हुजूर मुझे शादी इजाज़त दीजिए, मैंने एक दफ़ा किबला अपने बड़े भाई की तरफ मुतवज्जे होना है। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है पिछले साल दरसे बुखारी पर हमारी एक हादसाती मुलाकात हो गई। और यकीन करें हुजूर, हम जैसे तालिब इल्मों के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है जब इतना इल्मी कद्दो कामत रखने वाला बंदा कह दे कि यार वो हमने आपको देखा है या सुना है। हुजूर मैं यकीन करें, मैं हमारा हौसला बढ़ जाता है कि यार हम लोग जो आज मेहनत कर रहे हैं, हम लोग जो लोगों के अंदर, चलो कुछ तो है ना जो हमारे ऊपर भी हाथ है, ठीक है। लेकिन अब जो मैंने किबला बात करनी है, मैं खास वजह से आपकी तरफ आया। अब आगे कौन चल रहा था? स्टेज वालों, सारा खिताब चुप करके सुन लेना, ये मुकाम चुप वाला नहीं है।
आगे कौन चल रहा था? रसूल पाक चल रहा। हजूर के कुछ, मेरा लफ्ज देखिए, हजूर के कुछ पीछे मौला अली और इस कुछ के फासले में सैयदा। अब था क्या? रसूल का कदम पड़ता, रसूल पाक का कदम लगता, रसूल पाक का कदम जमीन पर लगता तो हजूर के बिल्कुल पीछे थी सैयदा, सरकार के कदम पर आ जाता सैयदा का कदम। बोल के बोलना है तो दिल खोल। रसूल पाक का कदम, ऊपर सैयदा का कदम, पीछे मौला अली थे। अब उस कदम के ऊपर आ जाता मौला अली का कदम। ए बारी ताला, ये तरतीब क्यों, ये उसूल क्यों, ये कानून क्यों? फरमाया जमाने को सैयदा तेरा पर्दा समझ आ जाए कि तेरा कदम दरमियान में आ गया। जमीन देखे तो नबी का कदम हो, आसमां देखे तो अली का कदम। जमीन देखे तो नबी का कदम हो, आसमां देखे तो अली का कदम हो। बताओ, जिनका कदम देखने की जमाने को इजाजत न दी गई, तू खताएं कहां से देख लेता है? जिनका कदम जमाने को देखने की इजाजत न दी गई, तू खता कहां से देखाया? अरे लोगों, मुझे यहां पर एक बात करनी है, जानते भी हो कौन है हजूर? अकल से जब मावरा है इब्तिदाए फातिमा। बोल लो स्टेज वालों थोड़ा सा। हुजूर, अकल से जब मावरा है इब्तिदाए फातिमा। अदीब लोग अदब शनास लफ्जों से खेल, अकल से जब मावरा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, किबला ए गल में कभी पढ़ी नहीं, मैंने खरीदार ही नहीं लगी। आज समझोगे ना वो तो मुझे मजा आएगा पढ़ने में। अकल से जब मावरा है इब्तिदाए फातिमा, कोई किस तरह समझेगा इंतहाए फातिमा? अकल से जब मावरा है इब्तिदाए फातिमा, कोई किस तरह समझेगा इंतहाए फातिमा? तड़पना मिंबरे अहमद पे जो दावा सलूनी का करे। मिंबरे, देखिएगा बात शायर की नज़र हुस्न तखय्युल देखिए। मिंबरे अहमद पे जो दावा सलूनी का करे, अकल से जब मावरा है इब्तिदाए फातिमा, कोई किस तरह समझेगा इंतहाए फातिमा? मिंबरे अहमद पे जो दावा सलूनी का करे, उस अली को दे रही होती है राय फातिमा। उस अली को दे रही होती है राय फातिमा। इन्ना आतैना कल फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। फसल्ली, फसल्ली नमाज को कहते हैं। फसल्ली वन्हर कुर्बानी को कहते हैं। मैं आपको मैं मिंबर पे बैठा हूँ उलमा की मौजूदगी में, वल्लाह मैं कुरान पढ़ता हूँ ना, कुरान के लफ्ज मुझे कहते हैं फरान देख तुझे हम में अहले बैत नजर आएंगे। हमने जिनसे पढ़ा है, जिस नजर से पढ़ा है, जिस नजर से पढ़ा। फसल्ली नमाज, वनहर कुर्बानी। और अगर आप लोग थोड़ा सा तड़प के बोलो, इन दोनों के दरमियान में है ली का। ये वही का है वरफ़अना, अल्लाह का ली रब्बी का। अब इसका का क्या मतलब है? यानी कुरान ऐसे नमाजी की बात कर रहा है जिसकी नमाज भी खुदा के लिए है, जिसकी कुर्बानी भी खुदा। एक दफा मैं चाहूंगा पूरा मजमा जुमला सुन के हाथ उठाए। फसल्ली लिरब्बी का वन्हर। और काबिले गौर बात पता क्या? कुरान ने दो बातें की हैं, फसल्ली और वन्हर। दो बातें दो आयतों में नहीं की, दो बातें एक आयत में की हैं।
यानी फसली भी वही है, वनहर भी वही नमाजी की शान। तो कुरान कहना क्या चाहता है? कुरान कहता है तलाश करो ऐसा नमाजी जो एक ही वक्त में सर झुका भी रहा है, सर कटा भी रहा है। तलाश करो ऐसा नमाजी जो सर झुका भी रहा है। अच्छा किबला, अगर जाग रहे हो यार, आज हद हो गई, मैं दो लफ्ज बोलूंगा, उन दो लफ्जों को डिफाइन दो लफ्जों से करूंगा, तीसरा लफ्ज नहीं बोलूंगा, मगर उन दो लफ्जों पर मुझे आपकी एक सुभान अल्लाह जरूर चाहिए, मौलाई सुभान अल्लाह चाहिए। देखो एक लफ्ज है अता, आवाज कम है, आवाज कम है यार, अता, और अगले लफ्ज पे अता दूसरा है वफा। थोड़ी सी आवाज खोल, अता वफा, अता वफा। अब इन दो लफ्जों को शायद मैं डिफाइन करना चाहता हूं, और तीसरे लफ्ज की हाजत ही नहीं पड़ेगी, अता वफा। तवज्जो कीजिएगा भाईजान, अता वफा, अता मदीना। जागो, थोड़ा सा जागो बाबा, जागो। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का सबसे छोटा शागिर्द बैठा, अता मदीना। अब अगले लफ्ज पे मैं तेरा चेहरा देखना चाहूंगा, अता मदीना वफा करबला। अब मैं आपके लिए जुमला खोल देता हूं, अता मदीना वफा करबला। रसूले पाक ने मदीना में हुसैन पर अता की हद कर दी, हुसैन ने करबला में वफा की हद कर दी। मुझे दो लफ्ज और याद आए हैं, अता और रजा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। मैं बस बहुत करीब हूं, मैं किसी भी वक्त माइक छोड़ दूंगा किबला, मुझे बस जागते रहिएगा, जागते रहिएगा। अब यार बड़े भाई से मार थोड़ी ना पड़वाओगे, तू खिताब करके मजमे सब आ गए। अरे बड़े हमारा हक है इनका, अता रजा। अच्छा किबला, यहाँ पे आजकल वो बंदे ना बड़े अंदर हैं जो बड़ा उम्मत को पढ़ाते थे, जो मौला अली को मुश्किल कुशा कहते हो, मुश्किल कुशा होते तो हुसैन भी करबला में कहते या अली मदद। आपने बोलना है तो मैंने आपका मुकदमा लड़ना है ना किबला। लंबी चौड़ी बातों तो मैं बंदा ही नहीं हूं ना, मैं तो वो सारी किताब पढ़कर मैंने दो चार जुमले ही उसमें से निकालने हैं, और मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप बोल सकते जी। वो मुश्किल कुशा होते, उनको बड़ी आयत आती है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बड़ा याद करवाते हैं, तुम या अली मदद क्यों कहते हो, या रसूल मदद क्यों कहते हो? अगर मौला अली मुश्किल कुशा होते तो हुसैन को करबला में कहना चाहिए था या अली मदद। हुसैन तो नहीं बोले, इसका मतलब है कि या अली मदद कहना नहीं चाहिए। अता रजा, अता रजा। हुसैन करबला में बता रहे थे, ओ नाना की उम्मत, जब तुम हमारे दर पर मांगने आओगे हम अता वाले हैं, हमारी अपनी बात हो तो हम रजा वाले हैं। तुम जब मांगने आओगे तो अता वाले हैं, अपनी बात होगी तो रजा वाले हैं। यार मुझे इकबाल याद आ गया, खुद ही को कर बुलंद इतना। बोल बोल पीछे सुभान अल्लाह जी, खुदी को कर बुलंद इतना। हर अब इकबाल का जरा तखय्युल देखिए, खुदी को कर, शेर सुना है ना सबने, आज तालिबाना नजर से देखो, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर तो ईमानदारी से बैठे हो और मौलाई हो
तुझे वजद ना आ जाए इस बात पर तो कहना फरहान तुझ पे सैयदों की निगाही कर ना कर अलग बात है, मगर तेरे दिल की कैफियत तुझे बताएगी कि कोई बात हो गई है। इकबाल ने कहा था तू खुद ही बचा, वो पूछेगा तुझसे बता तेरी रजा क्या है। इकबाल ने कहा तू खुद ही की हिफाजत कर, तू खुद ही बचा, खुद ही को बचा, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी शादी। तवज्जो, इकबाल ने कहा खुदा बंदे से पूछता है बता तेरी रजा क्या है। फरहान का विजदान कहता है हुसैन ने 72 तन करबला में दे के सर सजदे में रख के खुदा से कहा बता तेरी रजा क्या है। बता तेरी रजा क्या है। आपने कभी ये सोचा हुसैन से मदीना छुड़वाया गया, मक्का छोड़ा, साथ को पानी बंद, अब्बास के बाजू कलम, सकीना तड़पती हैं, सज्जाद की बीमारी का गम, कासिम की जवानी, अली अकबर अली। क्या वजह है? हुसैन सब कुछ देते जा रहे थे पर हुसैन डोल नहीं रहा था। हुसैन का कदम नहीं उखड़ता किबला। हुसैन इस्तकामत का पहाड़ बना हुआ। ये कर लेते, वो कर लेते, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हुसैन बता गए सुनियो अकीदा तुम्हारा ही सच है, इस्तकामत करामत से भी बड़ी चीज होती है। लेकिन मैंने एक बात जो सब क्या वजह है, बस इस सवाल का जवाब देना मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। क्या वजह? हुसैन पाक का कदम नहीं डोलता, हुसैन पाक के कदम नहीं उखड़ते, इस्तकामत का पहाड़ बने हुए, हर चीज कुर्बान कर रहे हैं, हर चीज कुर्बान कर रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। मदीना चले, मदीना की गली है, रसूल के कंधे हैं, कंधों पर हुसैन है। अब्बास हसनैन भाई, मदीना की गली है, मैं कुछ कहना चाहता हूं समझ जाना। रसूल के कंधे हैं, कंधों पर हुसैन है, और सामने से वो आ रहे थे जो खुद नहीं आए थे, मोहम्मद ने जिनको मांगा था। और सुन्नी क्यों चुप कर गया तू यार, क्यों चुप कर गया? हजरत उमर के नाम सामने से वो आ रहे थे जो खुद नहीं आए थे, जिन्हें रसूल ने मांगा था। अब उन्होंने ये मंजर किबला देखा और रहा नहीं गया, देख के कहने लगे वाह 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 वाह, हुसैन मुबारक हो, सवारी बड़ी अच्छी है, हुसैन मुबारक हो, सवारी बड़ी अच्छी है। रसूल पाक ने सर उठा के कहा उमर हुसैन को मुबारक देते हो, सवारी अच्छी है, मुझे मुबारक दो, सवार कितना अच्छा है। किबला मैं कुछ कहना चाहता हूँ ना, ये तो बात सुनी हुई है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। रसूल पाक ने उठाया हुआ था हुसैन को। किबला अपने पसंद के मुफ्ती से पूछो, रसूल की सारी सुन्नतें याद हैं, ये भी बताया कर सैयद का उठाना भी मोहम्मद की सुन्नत है। ये सुन्नत भी बताओ, ये सुन्नत भी बताओ। तो बोलो रसूल पाक ने हुसैन पाक को कंधों पे उठाया हुआ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, तवज्जो मेरी जानिब रखिए, तवज्जो मेरी जानिब। आपने आज इस तरह करना है, आज आपने घर जाना है और घर जाकर किबला अपने बेटे को कंधों पे बिठाना। आबिश भाई वेलकम, वेलकम आपको, वेलकम। कंधों पे उठाओ। हुजूर बस 5 मिनट मुझे दे दें, 5 मिनट हो जाए। क्या जी? कंधों पे उठाना। चलो इसी बहाने सुन्नत भी पूरी हो जाएगी, मसला भी समझ में आ जाएगा।
जब आप कंधों पर उठाएंगे किबला ये काम है। मुझे 5 बात खत्म कर लेंगे फिर सब कुछ आप कहिए। अल्लाह सलामती अता फरमाए। वो 5 मिनट तवज्जो डाइवर्ट ना करें। कंधों पर इमाम हुसैन। अब जब आप अपने बच्चे को बिठाएंगे ना किबला, तो आप देखेंगे जैसे ही आपका बच्चा आपके कंधों पर आएगा शाह जी, वो आपका सर पकड़ लेगा। सर पे टोपी होगी, वो टोपी को पकड़ लेगा, और सर पे दस्तार होगी, वो दस्तार को पकड़ लेगा। लेकिन आपकी सुभान अल्लाह इस नुक्ते पे आनी चाहिए। आप क्या करेंगे? आप जब देखेंगे ना कि बच्चा डोल रहा है, आप फौरी उसके कदम पकड़ लें। उसने दस्तार पकड़ ली, आपने कदम पकड़ लिए कि गिरे नहीं। मुझे नहीं पता क्या सुना क्या समझा, अब बोलना लाजिम है। मदीना की गली थी, रसूल के कंधों पर हुसैन था। हुसैन ने नाना की दस्तार को पकड़ के कहा, नाना मैं तेरी दस्तार गिरने नहीं दूंगा। नाना ने कदम पकड़ के कहा, हम तेरे कदम कभी डोलने नहीं देंगे। हम तेरे कदम कभी डोल नहीं। लोगों, यही पैगाम है मिनहाजुल कुरान का, यही दर्द दिल है मिनहाजुल कुरान का कि लोगों अपने झगड़े अपने पास रखो, अहले बैत को वैसे मानो जैसे मानने का हक है। और पिछले दिनों तो मैंने कहा हमसे पूछते हो, अब ये अहले इल्म मजा लेंगे कि मैंने बात कैसे जोड़ी है। मैंने कहा हमारी सुन्नियत अगर पूछना चाहो, मिनहाजुल कुरान की सुन्नियत का पैमाना और मयार पूछना चाहो, तो एक ही है मिनहाजुल कुरान की सुन्नियत का पैमाना कि आका तेरी नस्ल पाक में। ये है हमारी सुन्नियत। और मैं आपको एक अगली बात बता दूं, हमसे मुनाफकत नहीं होती, ना बात छुपा होती है। मिंबर रसूल पर उलमा की मौजूदगी में कहता हूं, मेरा ये अकीदा है, इस कायनात में अल्लाह ने वो पैमाना बनाया ही नहीं जो आले मोहम्मद तौल सके। वो पैमाना ही नहीं है, इनका मुकाबला ही नहीं। ये सिर्फ झगड़े पेट के। वरना मैं अगर किबला आप लोग हुजूर एक आपकी बात की एक जुमला में मैं अपने दिल का बोल दूं, बुरा भी लगेगा, एतराज नहीं कर सकोगे, अंदर से कहोगे कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। मुझे बताओ, अब 14 सदियों बाद कोई जाकिर आकर मुझे बताएगा कि अबू बकर कौन है? मैं एक बात उसूली बात करना चाहता हूं, और किबला मुझे फख्र है कि हम कोई लवारस नहीं है, साढ़े साईं बड़े डाडे ने। अब कोई आकर बताएगा मुझे कि अबू बकर कौन है, आज का मौलवी बताएगा अली किस बुलंदी का नाम। और एक बात और बात खत्म, छोड़ दो इन झगड़ों को, निकल आओ फिरकावारियत से। अगर मुकामे अबू बकर जानना है, निगाह मौला अली की ले गया, अली जानना है तो निगाह सिद्दीक। हयात बाकी मुलाकात बाकी, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, अब जिसके मन में आए वो पाए रोशनी। ये इल्म, ये गुफ्तार, ये शोहरत, ये खिताबत दर ज़हरा की अता है, ना कि मेरा हुनर है। वो मालैना इल्लल बलाग। क्या बात है, अल्लामा साहब सलामत रहे, माशाअल्लाह।